हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दिस इज योर साइंस एजुकेटर अक्षय कुमार उपाध्याय। और आज के वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस कि अभी हमारा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए सो डैट हम लोग बोर्ड्स में 98% स्कोर कर सकें। साइंस के बारे में बता दो सर, बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में बता दो। इन जनरल मैं आप लोगों को पूरा का पूरा प्लान बताने वाला बच्चों कि नवंबर में और दिसंबर, दीज 2 मंथ्स आर द क्रूशियल मंथ्स। ये मंथ में अगर आप कुछ नहीं कर सके ना, तो 98% का जो सपना है ना, वो वहीं पे छोड़ दो ना। ओके, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला। और दिस इज द हाई टाइम बच्चों के, अभी प्रिपरेशन करना ही है। तो दिक्कत ये है कि कैसे स्टार्ट करें, है ना। मतलब प्रिपरेशन तो हो गया, ऐसा सिलेबस का प्रिपरेशन हो गया है, बट ना समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो एग्जाम्स आ रहा है उसमें क्या कर ले। एग्जाम में क्या करें। अगर प्रिलिमिनरी एग्जाम्स आते हैं तो उसमें क्या करें। तो प्रीलिम्स में भी अच्छा है आपके एग्जाम्स में, और स्कूल के एग्जाम्स में भी अच्छा है। इसके लिए क्या किया जा सकता है, एज वेल एज बोर्ड्स में भी अच्छा है। मतलब वी आर टारगेटिंग 100 आउट ऑफ 100 इन साइंस, राइट है। क्या इज इट पॉसिबल? तो वी हैव डन इट बच्चों। लास्ट 3 ईयर से वी आर प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स 100 आउट ऑफ 100। बहुत सारे लर्नर्स और लाते हैं 100 आउट ऑफ 100 इन साइंस। इट इज पॉसिबल। इन जनरल मैं बताता हूँ बच्चों, सभी सब्जेक्ट्स को मिलाकर कि कैसा प्रिपरेशन आप लोगों को करना है 98% तक के गोल को अचीव करने के लिए। क्या साइंस में स्कोर किया जा सकता है, मैथमेटिक्स में स्कोर किया जा सकता है 100? तो आंसर वुड बी यस। क्या आप करना चाहते हो? तो वो आप कमेंट में लिख के बताना। जो भी टारगेट है, आई वांट योर टारगेट, अपने पूरे नाम के साथ में टारगेट लिखना है कि लेट्स से अक्षय इज गोइंग टू गेट 98% और लेट्स से 99%, जो भी आपका टारगेट है। ओके, अगर आपका टारगेट कम है तो वो भी अपने नाम के साथ लिखो। और आने वाले टाइम में जब वो रिजल्ट आ जाएगा, जो कि आएगा ही, ओके, हम लोग उस वीडियो, उस पर्टिकुलर कमेंट पे आके लिख देना कि लेके आ गया मैं, राइट। तो चलो डिस्कस करते हैं रोड मैप के बारे में ओवरऑल। तो आई एम जस्ट कंसिडरिंग कि अपना सिलेबस जो भी है वो ऑन टाइम प्रोड्यूस करके रख दिया है, पूरा साइड में हो गया है आपका। अब आपको सिर्फ टेंशन है कि स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, तो उनके लिए हम लोग बच्चों इस वीडियो में बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो नवंबर में आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी तक आपका क्या ओवरऑल प्रिपरेशन मेथड होना चाहिए, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट विथ नवंबर फर्स्ट। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों नवंबर मंथ। नवंबर मंथ क्यों क्रूशियल है? क्योंकि यहां पर होता है आपका कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन। कंप्लीट सिलेबस रिवीजन होना चाहिए। सर कैसे करें कंप्लीट सिलेबस रिवीजन? दो तरीके हैं। स्टेप वन, स्टेप वन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वन शॉट लेक्चर्स। बहुत लोगों ने बोला होगा, बट वन शॉट भी ना, वो 45 मिनट्स वाले मत देख लेना, ठीक है। 30 मिनट्स 40 मिनट्स में नहीं, ओके। वन शॉट एक प्रॉपर वन शॉट, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इट शुड बी अ प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल वन शॉट। प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल वन शॉट होना चाहिए रिवीजन आपका। एंड इस प्रॉपर वन शॉट कॉन्सेप्चुअल रिवीजन में आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर होना चाहिए। स्टेप वन होगा वन शॉट लेक्चर्स, मतलब वन शॉट से आपका सिलेबस का प्रिपरेशन होगा। एट द सेम टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टेप टू ऑल्सो। स्टेप टू में उन्हीं चैप्टर्स के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने हैं इसमें से। चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, ठीक है। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू होना चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में आपने चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज भी कर लिया। तो आपने वन शॉट लेक्चर देखा, एक पर्टिकुलर चैप्टर, देखो पैटर्न क्या है बेसिकली। आपको करना है एक, लेट्स से एक वीडियो लिया आपने, राइट है। तो आपने एक पर्टिकुलर टीचर का एक वन शॉट देखा। वन शॉट लेक्चर के बाद में आपने क्या किया, उस वन शॉट लेक्चर के हिसाब से उसके उस चैप्टर का रिवीजन हो गया आपका, है ना। उस चैप्टर के रिवीजन के बाद आपने क्या किया, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर आईएमपी क्वेश्चंस आपने निकाले, राइट है। एट द सेम टाइम आपने उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए, आपने एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कर लिए, आपने एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर लिया। तब जाके हम बोलेंगे कि एक चैप्टर कंप्लीटेड, वन चैप्टर कंप्लीटेड। तब जाके एक चैप्टर कंप्लीट होता है।
सो बड़ा प्रोसेस है, 1 चैप्टर कंप्लीट करने है, बड़ा प्रोसेस है। मतलब क्या किया हम लोगों ने? हमने देखा कि बेसिकली एक 1 शॉट चैप्टर लिया, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लाइट चैप्टर लिया, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया, एनसीईआरटी क्वेश्चंस के एग्जाम्पलर किए एंड आपका चैप्टर कंप्लीटेड। अब बच्चों ये 1 शॉट मिलेंगे कहाँ से? पहली बात ये देखो, हमारे चैनल पर ही हमने पूरी सीरीज लॉन्च कर दी। एक पर्टिकुलर डाउट में भी अगर कुछ है तो पूरा फिजिक्स मैंने लॉन्च करके रख दिया ऑलरेडी, एज वेल एज बाकी भी वीडियोस पड़े हुए हैं बच्चों, जिसमें 1 शॉट रिविजन ऑलरेडी डन है, वहां से आप कंप्लीट कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी लेक्चर्स हुए हैं, वहां से आप कर सकते हो। तो लेक्चर देखकर ही आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर कर सकते हो, एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी कवर कर सकते हो, लेकिन रीड करना जरूरी है। दूसरा पार्ट, ओके, दूसरा पार्ट वुड बी माइंड मैप्स। माइंड मैप्स बना लेना जरूरी है, ठीक है, चैप्टर वाइज। तो अगर लेट अस कंसिडर इफ यू हैव एक्स नंबर ऑफ चैप्टर्स, कोई भी मैं अच्छा इन जनरल बोल रहा हूँ, नॉट ओनली फॉर साइंस, एक्स नंबर ऑफ चैप्टर्स है अगर आपके पास, तो एक्स नंबर ऑफ माइंड मैप्स भी बनेंगे। ओके, ये याद रखना, आपके बोर्ड से पहले मैं बताऊंगा कब यूज करना है इसको, लेकिन बना के अभी रख देना है while डूइंग द 1 शॉट लेक्चर। 1 शॉट में बैक टू बैक आपको माइंड मैप्स बनाने हैं हर चैप्टर के। तो अगर इफ यू हैव 12 चैप्टर्स, तो 12 माइंड मैप शुड बी देयर। ये नवंबर का टारगेट है। अब आपके पास कितने दिन हैं बच्चों? थोड़ा सोचो, 30 दिन के आसपास। यू विल हैव 30 डेज, राइट है? 30 डेज है, एक दिन का टारगेट होना चाहिए, 1 डे का टारगेट होना चाहिए, एटलीस्ट 2 चैप्टर्स, एटलीस्ट बोल रहा हूँ, एटलीस्ट, एटलीस्ट। ये सबसे कम से कम है, बेयर मिनिमम है बच्चों, याद रखना। 30 डेज में 1 डे आपका जो होता है, याद रखना, 1 डे जो होगा उसमें एटलीस्ट 2 चैप्टर्स होने चाहिए। तो सर इसके हिसाब से तो 7 दिन में 14 चैप्टर्स हो जाएंगे, दैट्स वेरी गुड ना? समझ रहे हो? और कितना ही टाइम लेगा? अब ध्यान देना बच्चों, कितना ही टाइम लेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको टाइम जो लग सकता है बच्चों इसके लिए, ओवरऑल करने के लिए, दैट वुड बी लेट्स से 4 आवर्स, सब कंप्लीट करने के लिए एक चैप्टर का। बट वो मंथ में एक बार उस चैप्टर को देने हैं आपको टाइम। तो 2 आवर्स में एक पर्टिकुलर चैप्टर रहता है, 2 आवर्स और लेके आपके 2 चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है? अच्छा, इसको इजी करने के लिए ना मैं आप लोगों के लिए हेल्प भी लेके आ रहा हूँ वैसे नेक्स्ट मंथ। तो मेरा शेड्यूल जो है बच्चों, वो भी मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, देखो ध्यान से। सो दिस इज माय शेड्यूल फॉर अपकमिंग मंथ, नवंबर के लिए। जो भी बच्चे चाह रहे थे, बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो आप लोगों के लिए 1 शॉट लेक्चर्स आ रहे हैं बच्चों, वाईटी पर भी एज वेल एज स्पेशल पर भी, ओके? तो फ्री ही होने वाले क्लासेस, कोई भी सॉर्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन आपको डायरेक्टली नहीं लगेगा बच्चों। पहला जो है दैट वुड बी लाइट, ह्यूमन आई, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एसिड बेस एंड सॉल्ट। इनका जो 1 शॉट रिवीजन होने वाला है वो मैं वाईटी पे लेने वाला है, इसी चैनल के ऊपर। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस पर्टिकुलर चैनल को बच्चों, फाउंडेशन क्लास 9 एंड 10, एंड आपका रिवीजन यहाँ पे होने वाला है। दिस इज माय शेड्यूल, राइट? तो ये चैप्टर्स होंगे वाईटी पे, लेकिन सर सारे चैप्टर थोड़ी ना हो रहे हैं, बाकी चैप्टर्स का क्या करें? कोई टेंशन की बात नहीं है बच्चों, वाईटी सीरीज इज ऑलवेज फ्री, राइट? जैसे आपको बोला है वैसे ही आप लोगों के लिए मैंने ऐप पर स्पेशल क्लासेस लगा रहा हूं बच्चों, फ्री स्पेशल क्लासेस और अन अकेडमी ऐप। ऐप पर आना है, प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में मेरे प्रोफाइल का लिंक है, उस पर क्लिक करो, फॉलो कर लो, बस आने वाले लेक्चर्स आप लोगों को डायरेक्टली दिखाई देंगे, जिसमें हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन कंपाउंड्स, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये चैप्टर का 1 शॉट करने वाले हैं। तो अगर आप देखो तो आपका ओवरऑल 1 शॉट जो रिवीजन है, कॉन्सेप्चुअली करवाने वाला हूं बच्चों, दोनों ही जगह पर। मतलब आप लोग वाईटी पर भी मुझसे पढ़ सकते हो, एज वेल एज बचे हुए चैप्टर्स के लिए फ्री स्पेशल क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, ओके? तो आप आ जाइए ऐप पर, प्रोफाइल लिंक डिस्क्रिप्शन में है बच्चों, ठीक है? अभी से मोटिवेटेड रहोगे तब जाके आगे जाके काम होने वाला है, अभी नहीं करोगे तो नहीं, राइट? नवंबर इज द हाई टाइम बच्चों, मैं हमेशा बोलता हूँ नवंबर दिसंबर जैसा कोई मंथ ही नहीं होता प्रिपरेशन करने के लिए। अब अगर जो बोलते हैं ना सोए हुए बच्चे हैं, ओके, जो सोए हुए बच्चे हैं उनके भी उठने का टाइम आ गया अभी, ओके? अगर वो सोए हुए हैं तो दे नीड टू गेट अप नाउ, ओके? उनको अब उठना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा, समझा है बच्चों? तो आपको उठना पड़ेगा, आपको दौड़ना पड़ेगा, अभी के टाइम पे थोड़ा सा अपने बॉडी को स्ट्रेन डालना पड़ेगा, तब जाके आप ना एक अच्छा गोल रीच कर पाओगे। आई होप ये पार्ट आप लोगों को क्लियर हो रहा है।
अब ये उन बच्चों के लिए है ही नहीं जो 7 मिनट में एक चैप्टर कवर करना चाहते हैं, ठीक है। हाउ टू स्कोर 98% इन 7 मिनट्स, ठीक है। 7 मिनट में बच्चों एक वीडियो नहीं बनती, उसमें आप अपना करियर बनाना चाहते हो, सही है। चलो, सो आइडिया क्लियर है ना। चैप्टर्स मैंने बता दिया आप लोगों को कौन से होने वाले, कहाँ पे होने वाले ये भी बता दिया। चैनल पे होने वाले हैं बच्चों ये चैप्टर्स, और स्पेशल पर होने वाले ये चैप्टर्स। अच्छा, बाय द वे इसका पूरे का लिंक एक मैं बनाकर आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ जल्दी, सो डैट आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके सभी क्लासेस को एनरोल कर सकते हो। तो आपका वन शॉट खुद से करने का टेंशन गया, राइट। आई विल बी हेल्पिंग यू। लेकिन जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करने हैं, उस पे मेहनत करनी पड़ेगी। करना पड़ेगा मतलब करना ही पड़ेगा, तब जाके नवंबर मंथ सक्सेसफुल होगा। तो आई एम कंसिडरिंग कि आपने नवंबर फोड़ दिया बच्चों, ठीक है। अभी अभी देखो आगे क्या क्या बोल रहा हूं। नवंबर फोड़ दिया आपने, डन, ठीक है। नवंबर होने के बाद काम खत्म हो गया नहीं, आता है दिसंबर। अब दिसंबर मंथ इज अगेन वेरी क्रूशियल। मैंने बोला है ये 2 मंथ, नवंबर दिसंबर, मैं स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूं, नवंबर दिसंबर दोनों ही बहुत ज्यादा आईएमपी है। अगर नवंबर में आप प्रॉपरली वन शॉट रिवीजन करते हो, प्रॉपरली इंटेक्स्ट क्वेश्चंस लगा रहे हो, तो दिसंबर के लिए आप रेडी होते हो। बिकॉज दिसंबर में आपको करना है क्यूएनए प्रिपरेशन, मतलब क्वेश्चन आंसर का प्रिपरेशन करना है, जो कि नवंबर में आपने ऑलरेडी स्टार्टेड है ना, आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया होगा। क्यूएनए प्रिपरेशन करने का मेथड अलग होगा इस बार। बस इस बार हम लोग इंड्यूस करेंगे बच्चों पी वाई क्यूज। हम क्या करने वाले हैं, पी वाई क्यूज करने वाले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं, चैप्टर वाइज नहीं, पेपर वाइज, ईयर वाइज। सर क्यों नहीं, हमारे सर ने तो बोला चैप्टर वाइज करना है। बच्चा चैप्टर वाइज हम नवंबर में कर रहे हैं वन शॉट के साथ में, तो चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी पता है, तो हम लोग ईयर वाइज करेंगे अभी, ठीक है। दिसंबर में क्या करेंगे, ईयर वाइज पीवाई क्यूज कंप्लीट करेंगे। हर चैप्टर बच्चों, हर चैप्टर इसमें एक साथ आएगा। तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीटली प्रिपेयर्ड है, तो कितने भी साल के हो तो क्या ही प्रॉब्लम है। कब तक क्या करना है सर, लास्ट 10 ईयर्स के पेपर करने हैं। लेकिन सर सिलेबस चेंज हुआ, जितना सिलेबस है कन्फाइंड करो, इट शुड बी कन्फाइंड। मतलब हाँ, आपके जो भी सिलेबस वाला प्रिपरेशन कर रहे हो, जितना आपके सिलेबस में आने वाला उतना ही करना है, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट शुड बी लिमिटेड, लिमिटेड टू सिलेबस। जो अवेलेबल सिलेबस है उसके हिसाब से ही रहना चाहिए, नॉट मोर देन दैट। तो पीवाई क्यूज कितने साल का कर रहे हैं, लास्ट 10 ईयर्स के पीवाई क्यूज करने हैं, एज वेल एज एसपी क्यूज करने हैं। एज वेल एज क्या करने हैं, हमें एसपी क्यूज करने हैं। व्हाट इज एसपी क्यूज, सैंपल पेपर क्वेश्चंस, या फिर बोल सकते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर। कौन से करने हैं सर, सीबीएसई रिलीज्ड, ओके, सीबीएसई के सैंपल पेपर्स कंप्लीट करना है, और एल्स कोई एक अच्छा पब्लिकेशन भी चलेगा, उनके मॉडल पेपर भी चलेंगे, बिकॉज उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं, देखो प्रिपरेशन के साथ में टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए, इससे आप टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हो। सर कैसे सीखे, देखो सिंपल है, आपको एक पेपर लेना है, ठीक है। वैसे ये मैं दिसंबर मंथ में बताऊंगा डिटेल में और, बट आइडिया ले लो, एक पेपर ले लेना आपको, ओके। सेट टाइमर, टाइमर सेट करना है, और टाइमर में -20 मिनट्स रखना है हमेशा प्रिपरेशन करते समय। जो ओवरऑल ड्यूरेशन ऑफ आपका पेपर है उससे 20 मिनट्स कम रखना है, एंड ट्राई टू सॉल्व इट, ओके, ट्राई टू सॉल्व इट, सॉल्व करने की कोशिश करो अंडर दिस पर्टिकुलर टाइम, 20 मिनट्स पहले ही पेपर हो जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सर होता तो नहीं है ना, आप लोगों को पता है होता तो नहीं है, बट कोशिश करेंगे, मैं बोल रहा हूँ ना। 10 टाइम्स आप पीवाई क्यू करोगे, लेट्स से 5 to 6 टाइम्स आप एसपी क्यूज करोगे, और 5 बार समझो फिर मॉडल क्वेश्चन पेपर करते हो, राइट है। तो ये जो भी कर रहे हो आप लोग, इसमें सभी में अगर देखो ओवरऑल आप 20 पेपर्स का, और ऊपर से स्कूल का पेपर तो दोगे, 20 पेपर्स का प्रैक्टिस कर रहे हो ना, 20 पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो। अब 20 पेपर प्रैक्टिस करोगे तो पहले 20 मिनट्स नहीं हो पाएगा, बट अल्टीमेटली यू विल रीच योर गोल, कि आपका राइटिंग फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो बोलते हैं ना कि मार्क्स छूट गया सर, लेट हो गया ये वो, तो पेपर छूटेगा नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो दिसंबर मंथ में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बोर्ड्स देने की, और हर पीवाई क्यू के, ईच एंड एवरी पीवाई क्यू, एवरी, क्या मैं बोल रहा हूँ, एवरी पीवाई क्यू, हर पीवाई क्यू को आपको बोर्ड पेपर की तरह ट्रीट करना है।
तब जाके आप दिसंबर में बोर्ड्स के लिए रेडी हो जाओगे। आई होप इट इज क्लियर। दिसंबर में और ज्यादा डिटेल एनालिसिस करवाऊंगा बच्चों, दिसंबर मंथ में करना क्या है उसका। इतना बात क्लियर है। अब दूसरा आता है जनवरी। अब सर जनवरी इज अ मंथ जहां पे आप एक्स्ट्रास के ऊपर ध्यान दे सकते हो। सर लेकिन यहाँ पे तो कुछ नया नहीं करना होगा, नहीं करेंगे हम। ठीक है, हम रेफरेंसेस करेंगे बच्चों, रेफरेंसेस एज इन कि जिन रेफरेंस के क्यूएनएज है, मैं बोल रहा हूँ कुछ और नहीं करना है, रेफरेंसेस में सिर्फ क्यूएनएज एक्स्ट्रा हम लोग करेंगे। ठीक है, नथिंग मोर देन दैट। ओके, नए कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ेंगे, नए 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 व्हाट पे से डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट जो आपके सिलेबस से दूर है वो नहीं करेंगे। ओके, बट करेंगे सिलेबस रिलेटेड ही, और क्यूएनएस करेंगे। तो विल बी हैविंग सम रेफरेंस बुक्स बच्चों। पहले देखो, पहले तो एनसीईआरटी आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं एक्स्ट्रा बाद में लिखूंगा। फिर एग्जाम्पलर अगर आप कर लेते हो, इसके बाद आप रेफरेंस की तरफ जाओगे, और उसमें देयर आर मल्टीपल पब्लिकेशंस बच्चों। एनी पब्लिकेशंस पिक करो। ओके, एनी पब्लिकेशंस। मैं एग्जाम आइडिया बोलता हूँ आप लोगों को हमेशा, बिकॉज यू हैव सीन इट राइट, उसमें क्वेश्चन के लेवल्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। लेकिन अगेन आपके पास देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस, कोई भी उठाओ, एक्स्ट्रा करना ही है, बिकॉज ये दो तो करना ही है हमें। उसके बाद में एक्स्ट्रा जितना चाहो उतना कर सकते हो। ये भी क्या करोगे, ये चैप्टर वाइज करोगे। इसे कैसे करना है, चैप्टर वाइज करना है, वाइज करना है। ठीक है, चैप्टर वाइज करना है कंप्लीट। यू कैन टेक एनी रेफरेंस बुक, कॉन्सेप्चुअल रेफरेंस नहीं बोल रहा हूँ, क्यूएनएस के लिए। ठीक है, तब जाके फायदा होने वाला है। नेक्स्ट आता है फेब्रवरी। अब व्हेन वी टॉक अबाउट फेब्रवरी, फेब्रवरी में आपको करना होता है वन शॉट रिवीजन प्लस माइंड मैप रिवीजन। अब सर ये वन शॉट माइंड मैप ये है ना, ये हम लोग ने ऑलरेडी कवर कर रखा था, याद करो अगर आप, तो ये हम लोग ने नवंबर में किया है। जो नवंबर में बनाया था वो आपको फरवरी में यूज करना है। तो समझ में आ रहा है बच्चों कि नवंबर में अगर आज बना रहे हो तो फरवरी मंथ में यही वीडियो अगर फिर से आती है रिगार्डिंग फरवरी, तो आपको पता होगा कि आपने नवंबर में काम किया था। इंपॉर्टेंट कितना है, ये एक लूप है बच्चों। अगर नवंबर में माइंड मैप बनाते हो, वन शॉट रिवीजन कर रहे हो, तब जाके वो आप यूज कर सकते हो फरवरी में, कॉज यहाँ पे हमें क्विक रिवीजन की जरूरत है, क्विक रिवीजन की जरूरत है, क्विक रिवीजन करने की जरूरत है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नवंबर में ही माइंड मैप्स प्रिपेयर्ड हो जाने चाहिए, ईच एंड एवरी चैप्टर के वन शॉट्स हो जाने चाहिए, और ये वन शॉट रिवीजन ही वाया माइंड मैप करेंगे। ठीक है बच्चों, क्या बोल रहा हूं मैं, वन शॉट रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन किसके थ्रू, वाया 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 माइंड मैप्स। ठीक है, वन शॉट रिवीजन वाया माइंड मैप्स कब बनाया, ये जो नवंबर में बनाया होगा वही यूज करना है हमें। तो नवंबर कितना क्रूशियल है सोचो बच्चों, है ना। और फरवरी में जाके कुछ नया नहीं करना है आपको। दिसंबर जनवरी में अगर अच्छे से काम किया तो फरवरी में कुछ नया रह ही नहीं जाएगा आपको करने के लिए। आई होप ये आइडिया क्लियर है। हमेशा याद रखना बच्चों कि देखो, जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपके प्रिपरेशन का एक सिंपल सा फंडा है कि अगर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, उसको आज स्टार्ट करना है, आज आज स्टार्ट करना है। अगर आज स्टार्ट करोगे तो उसका आगे जाके रिजल्ट आएगा, और आज स्टार्ट नहीं करोगे ना, आज स्टार्ट नहीं करोगे तो भी जाके रिजल्ट आएगा। शायद ये चीज आप समझ सको। अब ये दोनों रिजल्ट में, एक में खुशी मिलती है, एक में नहीं मिलती। ठीक है, और खुशी किसी लड़की का नाम नहीं है, मैं पहले बता दूं। ठीक है, दोनों ही रिजल्ट में खुशी मिलती है। ठीक है, समझा या नहीं समझा। ओके, तो यहाँ का रिजल्ट जो आपको चाहिए वो मिलेगा, यहाँ का रिजल्ट आपको जो नहीं एक्सपेक्टेड है वो मिलेगा। तो यहाँ का टारगेट वुड बी, अगेन बच्चों, टारगेट वुड बी टू स्कोर 98 प्लस परसेंटेज इन क्लास 10, राइट। एंड साइंस का टारगेट आई एम गिविंग बच्चों, साइंस के लिए हर एक रिसोर्सेस मैं आपको दे रहा हूं। साइंस का टारगेट वुड बी 100 आउट ऑफ 100, जैसे हर साल हमारे बच्चे लाए हैं बहुत सारे, 100 आफ्टर 100 इन साइंस। ओके, फुल ऑन, कुछ भी उसमें कर्टेलमेंट चाहिए ही नहीं, जितना बोला है उतना ही आना चाहिए, दैट्स इट। तो 100 आफ्टर 100 आपके पेपर पर दिख जाना चाहिए हमें, तब जाके हम लोग बोलेंगे बच्चों कि इस प्रिपरेशन का लेवल हम लोगों ने बहुत अच्छे लेवल पे किया है। नहीं तो अगर आम लोगों की तरह रहना है ना, क्या मैं बोल रहा हूँ, किन की तरह, आम लोगों की तरह,
तो आप आम लोगों की तरह ही रह जाओगे। अब बताओ, आप आम लोगों की तरह बनना चाहते हो या फिर कुछ नया या अच्छा करना चाहते हो? हुँ? अगर आप आम आदमी हो बच्चों, है ना? आम लोगों की तरह रहना चाहते हो, तो बस फिर जाके मेंशन कर देना मैं आम आदमी हूँ। ओके? ठीक है? अगर बच्चों टारगेट इज़ 100, तो बच्चों आप मेरे सुपर लर्नर्स होंगे। ठीक है? अब आप डिसाइड करो कि आम आदमी बनना है या फिर सुपर लर्नर्स बनना है, जो स्कोर करेंगे सुपर स्कोर्स, राइट है? तो आई होप आज का जो वीडियो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और कोई भी सॉर्ट ऑफ बच्चों वीडियो अगर आप चाहते हो, तो कमेंट में लिख के बताना कोई टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए। आई विल ट्राई टू ब्रिंग दैट वीडियो एज़ सून एज़ पॉसिबल बच्चों। जो भी लिखना है, जो भी सजेशंस होंगे, सजेशंस आर ऑलवेज़ वेलकम। सजेशंस आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं कोशिश करूंगा उसको एड्रेस करने की। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों। अपने फ्रेंड से शेयर कर देना, ओके, लाइक कर देना वीडियो को, सो डैट आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो के बारे में पता चल सके। ओके, मिलते हैं एंड ऑल द बेस्ट। जाते जाते कमेंट करके जरूर जाना आपके स्कोर्स कितने आप लाने का डिसाइड किए हो। ओके, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, दिस अक्षय ब्रदर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।